हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का यह वीडियो लेक्चर आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में आ चुके हैं या इन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। अतः आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, महारानी जो लक्ष्मीबाई है इन्होंने 1857 की क्रांति में झांसी में इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, यानी 1857 की क्रांति में झांसी में प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि किसके नेतृत्व में 1857 में झांसी में विद्रोह हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। इस क्वेश्चन में हमको इनकी जन्मस्थली पूछा गया है, तो जन्मस्थली हो जाएगी इनकी वाराणसी, सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज, गफ, नील, हेवलॉक। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है इनको अंतिम युद्ध में ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और इनका एक प्रसिद्ध कथन भी है, ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ जितने भी 1857 की क्रांति में उन्होंने जितने मर्द देखे थे ना, उनमें अकेली जो औरत जो थी ना वो मर्द है। उन्होंने इस प्रकार का उन्होंने इनका कथन था, ह्यूरोज का ये प्रसिद्ध कथन है, इसको आप थोड़ा याद रखो। ठीक है, आगे नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ लखनऊ में पूछ रहा आपको 1857 का विद्रोह। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर हम पहले भी बना चुके हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी जो टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आपको जाकर एक बार ज़रूर देखना है। आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। 1857 का विद्रोह है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो जो लखनऊ में विद्रोह हुआ था वो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, यहाँ की बेगम जो थी वो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। यानी जो 1857 का संघर्ष हुआ था ना, तो उसमें सबसे अधिक जो सिपाही थे ना वो कहाँ से थे? बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अवध से। ठीक है, आपको क्या कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि मैं यहाँ पे 15 या 20 क्वेश्चन पर डे डिस्कस करता हूँ, तो आप उसमें से कितने सही कर पा रही हो। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ उनके लेवल का आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि यहाँ पे अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, जो आईएएस एग्ज़ाम है ना उसमें आ गए, या अदर जो स्टेट्स की, इंडिया के सभी स्टेट है ना, उसमें स्टेट पीसीएस में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हीं को सभी को नहीं लेके आया, उनमें भी अच्छे लेवल के हैं उन्हीं को लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके लिए वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तांते टोपे। तो इस क्वेश्चन की जो उपयोगिता या महत्व की आप इसी से देखो, आईएएस प्री 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बड़ी जो एग्ज़ाम्स होती हैं वहाँ पे यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो जाहिर सी बात है, जो वनडे एग्ज़ाम हो गई या अदर जो स्टेट पीसीएस हो गई, जैसे राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान में आरपीसी हो गया, यूपी के लिए यूपी पीसीएस हो गया, बिहार के लिए भी पीसीएस हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये रामबाण उपाय होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो लेक्चर को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा विद्रोह है, उसके किसने, उसका कौन सा मित्र था जिसने बंदी उसको धोखा दिया, जिसके कारण से अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर मार दिया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तात्या टोपे। ठीक है,
तात्या टोपे का एक मतलब मित्र था मान सिंह नरूका नाम का, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनको तात्या टोपे को धोखा दिया और अंग्रेज़ों को थोड़ी जानकारी दे दी कि आपको तात्या टोपे जो है किन्हीं जंगलों में ये शयन कर रहे थे उन्होंने। तो मान सिंह नरूका ने अंग्रेज़ों को बता दिया कि वहाँ पे तात्या टोपे आपको मिलेंगे। तो अंग्रेज़ों ने इनका पीछा किया और अंग्रेज़ों ने इनको बंदी बनाकर फिर लगभग फांसी दे दी 18 अप्रैल को, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, ये किसका नाम था ऐसा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा तात्या टोपे का, ठीक है। आगे बात करता हूँ, आप इस चीज़ को देखो, ध्यान रखो कि एग्जाम्स में क्या होते हैं, जो कुछ मतलब सिमिलर क्वेश्चन होते हैं जो लगातार बार बार रिपीट होते हैं, जो क्योंकि उनकी क्वेश्चंस की उपयोगिता महत्ता इतनी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से मतलब आप देख सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन होता है, देखो आपको मैं बताऊँ, जैसे रेस हो गया है ना, ये देखो ये कि मतलब कितनी एग्जाम्स में आ चुका है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, यूपी आरओ में, एआरओ में, मेंस में, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको क्या है, बड़े इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखना है, ठीक है। आगे मैं बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये था 27 नंबर का। 1857 की, ये हमने बता दिया क्या, हाँ, इसका जो रामचंद्र ये पांडुरंग है, ये तात्या टोपे का नाम था, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ 27 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बिहार में क्रांति किसके नेतृत्व में थे? झांसी में मैं बात कर चुका हूँ, महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, ठीक है। और लखनऊ में बेगम हजरत महल, और बिहार में पूछ रहा है रामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर साहब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो बिहार की हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। इनको कंवर सिंह भी बोलते हैं। इनकी एज आपको मैं बता दूं 80 वर्ष के थे, लेकिन इनमें जो अदम्य साहस, शौर्य और वीरता के मतलब इतने बहुत गजब के इनमें गुण थे, यानी ईश्वर ने इन सभी गुणों से बाबू कुंवर सिंह को मंडित किया था, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंवर सिंह, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराज राम सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, ठीक है। तो जोधपुर ये जो जोधपुर की सेना है, इनको पराजित राजस्थान में जो किया था वो किया था आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। ये इन मतलब बड़ी गजब की इनमें भिड़ंत हुई थी, और मतलब 2 युद्ध हुए थे, दोनों में इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ये पाली के आसपास के थे, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आगरा, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। आगे बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, रामगढ़ के लोधी। तो एक प्रसिद्ध कथन भी है कि यदि ग्वालियर के जो सिंधिया नहीं होते ना, अब वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक अंग्रेज, हाँ शायद, हाँ याद आ गया मेरे को, लॉर्ड जो केनिंग है, इन्होंने केनिंग, ठीक है, केनिंग, इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि यदि ये जो है ग्वालियर की सिंधिया नहीं होते ना, तो हमको मतलब तुरंत के मतलब हाथों हाथ यूँ कह सकते हैं कि बोरिया बिस्तर जो है वो समेट कर अपने जो निवास स्थान है यानी इंग्लैंड लौटना होता है। इस प्रकार का जो कथन है वो लॉर्ड केनिंग का है। किसके संदर्भ में? ग्वालियर की सिंधिया, क्योंकि सबसे अधिक सपोर्ट इन्होंने ही किया था। जो अंग्रेज लोग हैं ना यहाँ पे, इनको सर्वाधिक सहायता की थी, इसीलिए ये लंबे समय तक यहाँ पे टिके रहे थे। उनका क्या लॉर्ड कैनिंग का कहना था कि यदि ये हमें सपोर्ट ना करे ना, तो हमें आज के आज मतलब बोरिया बिस्तर समेट कर वापस जाना पड़े। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो यहाँ पे जो देखो, ये चित्तौड़ है ना, ये नहीं है, ठीक है।
झांसी में किसने विद्रोह किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने। लखनऊ में बेगम ऑफ हजरत महल ने। ठीक है, ये देखो IAS प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड 1857 में जो विप्लव हुआ था उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इन्हों तभी तो वो मतलब इनका वो जो कथन था ग्वालियर के सिंधिया के संदर्भ में। ठीक है, आगे बात करते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, एटली, ग्लेडस्टोन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। ठीक है, आगे बात करते हैं यदि आपको लगता है कि वीडियो लेक्चर को और अधिक मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है या आपको किस प्रकार से इसमें सुधार की कोई गुंजाइश है तो आप बताइए। आपके लिए कमेंट सेक्शन जो है वो 24/7 ओपन है, वहाँ पे अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर कीजिएगा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर की क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र पत्रिकाओं को सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाई। तो इसका जो आई थिंक शिक्षित मध्यम वर्ग है ना, अंग्रेजों समर्थन कर रहा था। स्थानीय, आप सोच के बताइए थोड़ा इसमें क्या हो सकता है। छावनियों, हाँ मैं भी इसको देखो ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। आप बताइएगा इसमें 20 जो आपका कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पे बताना है इसको क्या इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। अब इसमें एक्चुअल राइट पूछा है, इसमें ऐसा नहीं है कि लग तो सभी रहे हैं। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। छावनियों ने सैनिक, ठीक है मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, हाँ। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? डॉक्टर RC मजूमदार, डॉक्टर SN सेन, VD सावरकर, अशोक मेहता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विनायक दामोदर दास। ये जो सावरकर हैं इन्होंने 1857 की जो विप्लव था इनको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। RC मजूमदार, ताराचंद, VD सावरकर, सुरेंद्र नाथ सेन। तो जो सरकारी इतिहासकार था वो था सुरेंद्र SN का मतलब हो गया सुरेंद्र नाथ सेन। आगे हम बात करते हैं तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। यानी किसने कहा था ऐसा? RC मजूमदार ने, SN सुरेंद्र सेन ने, ताराचंद ने या VD सावरकर ने। तो ये जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा RC मजूमदार। ठीक है, क्या हो जाएगा? RC मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये जो है 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 17 नवंबर 1859। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो भारतीय जो शासन था ना प्रशासन उसको ब्रिटिश ताज के अधीन जो किया गया था ना वो 1 नवंबर 1858 को किया गया था। आगे हम बात करते हैं साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, यानी कुछ जो क्या बोलते हैं वो कुछ वादे किए थे उनमें कौन सा निभाया था उनसे ऐसा पूछ रहा है। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों की सामाजिक व धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका जो है ना ये रियासतों के हड़पने की नीति है ना इसको समाप्त कर दी जाएगी। ये पॉलिसी इन पे ये कायम रहे थे। ठीक है, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर को इतना स्नेह और प्यार देने के लिए आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक क्वेश्चन था उसमें हमें कुछ संशय था तो एक बार फिर उसको देख लेते हैं हम। कहाँ पे था वो? हाँ, राजस्थान के संदर्भ में था ये अंग्रेज राजपूत
राज्यों में 1857 के विद्रोह दबाने में सफल रहे। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। हाँ, एक तो ये हो जाएगा, देखो ना, स्थानीय जो शासक थे ना, उन्होंने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया, ये हो गया। शिक्षित जो मध्यम वर्ग अंग्रेजों को समर्थन कर रहा था, इसका हम कह नहीं सकते, ठीक है। छावनियों के सैनिक राजपूताना से जो बाहर क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसका भी नहीं। हाँ, आई थिंक ए मेरे को लग रहा है, ठीक है। बाकी आप एक बार देख लेना, मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है। वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।